परमेश्वर ने धरती पर इंसान की जरूरत के लिए सब कुछ बना दिया और फिर इस पर अधिकार भी उसी बनाए गए इंसान को दे दिया ताकि उनके प्रतिनिधि बनकर राज्य को आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु ने भी 12 चेले चुन लिए और उन्हें अपने जाने के बाद वचन का संदेश दूसरों तक पहुंचाने का काम सौंप दिया। सब कुछ अपने आप में ही कर सकते हुए भी इस प्रकार किसी दूसरे को साझेदार बना लेते हैं ताकि सब अपने हिस्सेदारी डाल सकें। परमेश्वर के काम में साथ देने का अवसर किसे मिलता है, आज हम इस पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। सब कुछ बना देने के बाद इंसान को बनाते समय परमेश्वर ने कहा, आओ हम इंसान को बनाएं। ये कॉल या जो बुलावा था वो किसे दी गई और क्यों? अगर हम उत्पत्ति के उस जो क्रिएशन का प्रोसेस अगर उसे देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर पानियों पर जुम्बिश पहले से कर रहे थे। वचन में जो जो पहली 5 किताबें हैं वो मूसा ने लिखी, जो कि यहूदी था और यहूदियों के लिए उस समय लिखी गई थी। हर एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में जहां पर भी कोई काम होता है वहां पर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर काम करते हैं। निर्गमन का 31वां अध्याय उसकी हम दूसरी तीसरी आयत में देखें, परमेश्वर ने बेजलेल को चुना ताकि मिलाप के तंबू में काम करे। यहाँ लिखा है, मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों को समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ। वो कहते मैं उसे भर देता हूँ आत्मा से। पहला शमूएल 16वां अध्याय 13वीं आयत में शमूएल नबी ने अपना जो तेल का सींग था उसे लिया और दाऊद का उसके भाइयों के बीच अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। राजा दाऊद को राजा बनना है, उस पर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं उनके मन का इंसान जो राजा दाऊद है वो राज्य करे इजराइल के ऊपर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर उस पर उतरते हैं और उसके साथ वो अपना राज्य काम शुरू करता है। वचन में कई जगह पर होली ट्रिनिटी के बारे में लिखे जाने के बावजूद यहूदी लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं, और वो व्यवस्था विवरण का 6ठा अध्याय उसकी 4थी आयत शिमा प्रेयर उसको इसका प्रूफ कहते हैं। वहां लिखा है, यहाँ हम देखें, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। वो इसे वो कोट करते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वीं आयत में जो शब्द लिखे गए, लेट अस मेक मैन, हम इंसान को बनाएं, ये प्लूरलिटी जाहिर करता है परमेश्वर की। लेकिन यहूदी इसे अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं। उनमें से कई 12-14 इंटरप्रिटेशन उन्होंने बनाई रखी हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा जिसमें वो विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कंसल्ट किया और उन्होंने इंसान को बनाने को अपोज किया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इंसान को बना ही दिया और मिट्टी के ढेर में उन्होंने सांस फूंक दी ताकि वो जीवता पुरुष और टॉकिंग बीइंग वो बना दिया उन्होंने। जो यूनिवर्स को बनाने वाले क्रिएटर हैं वो स्वर्गदूतों से क्यों कंसल्ट करेंगे जिन्हें उन्होंने बनाया है? चाहे वो कितने ही इंटेलिजेंट हैं, कितने ही बलवान हैं वो, लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट लगता है, ये सही नहीं लगता है। उत्पत्ति पहला अध्याय 3री आयत और फिर 14वीं और 16वीं आयत में अगर हम देखें, 3री आयत में परमेश्वर की पहली कमांड है। वहां कहते हैं रोशनी हो जाए और रोशनी हो जाती है।
लेकिन चौथे दिन वो 14वीं 16वीं आयत में सूरज, चांद और तारे वगैरह बनाते हैं, और फिर वो कहते हैं जो बड़ी रोशनी है वो दिन को रूल करेगी, जो कम रोशनी है चांद वो रात पर राज्य करेगा। रोमियो की पुस्तक 11वां अध्याय 36वीं आयत और क्लोसियों की पुस्तक पहला अध्याय 16वीं आयत में 116 यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु के द्वारा और प्रभु यीशु के लिए, उनके द्वारा बनाया गया। और परमेश्वर के पुत्र का जो क्रिएशन प्रोसेस में उनका हिस्सेदारी जब शुरू होती है, जहां वो परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए, तो वहां पर उनकी रोशनी की महिमा की रोशनी जो है वो वहां ज़ाहिर हो जाती है। लास्ट पुस्तक जो है रेवलेशन 21वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में, नया यरूशलेम आएगा नीचे धरती पर, तो वहां पर उसमें चांद और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर ये कहते हैं क्योंकि जो परमेश्वर की महिमा है वो उसे रोशनी देगी, और उसमें लिखा है लैम्प इज इट्स लाइट, परमेश्वर का मेमना उसकी रोशनी है। तो प्रभु यीशु की महिमा की रोशनी वहां प्रकाश उसमें रेवलेशन की पुस्तक में लास्ट में है, नए यरूशलेम में होगी। और क्रिएशन में जब वो कहते हैं रोशनी हो जाए, तो प्रभु यीशु की महिमा की रोशनी वहां पर है। यूहन्ना पहला अध्याय पहली 2 आयत में यूहन्ना रसूल प्रभु यीशु की पहचान जाहिर करते हैं। वो कहते हैं वो वचन है, वचन जो परमेश्वर है, और फिर उस वचन के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर पार्टनर बन जाते हैं ताकि वचन के अनुसार फिर सब कुछ बनाया जाए। लेकिन क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर सिर्फ बोलने से पूरे प्रोसेस को समझकर क्रिएट कर सकते थे? रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 26-27वीं आयत में लिखा गया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और परमेश्वर उनके माइंड को, उनके मन को समझते हैं। वो उसकी इच्छा को जानते हैं और वो उनके मन को समझते हैं। जो क्रिएशन का प्रोसेस है, जो वहां पर वचन बोला जाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे जानते हैं क्योंकि होली ट्रिनिटी के हिस्सा है। वो जो पूरी प्लान बनी उसमें वो हिस्सेदार हैं, तो वो जानते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं और एग्जैक्टली उसी प्रकार होता है। फिर यूहन्ना 5:19 में प्रभु यीशु ने ये कह दिया, परमेश्वर का पुत्र अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है, वो जो पिता को करते हुए देखता है वही करता है। पिता को करते हुए देखते हैं और पुत्र भी उसी प्रकार करता है। प्रभु यीशु यहाँ पर इंसान है, ह्यूमन फॉर्म में है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें बल देते हैं और उन्हें दिखाते हैं स्वर्ग में पिता परमेश्वर क्या, उनके मन में क्या चल रहा है और उसके अनुसार वो सब करते हैं। तो उन्हें एक दर्शन मिलता है, विजन मिलती है, उसके अनुसार करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में अगर हम देखें, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा, तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। जो तुम्हें दिखाया गया था पहाड़ पर, मूसा को उन्होंने जो मिलाप का तंबू था उसका जो स्वर्ग में बना हुआ उसका उन्होंने उसे विजन, दर्शन दे दिया और उसी को उसने बिल्कुल एग्जैक्ट वहां धरती पर बनाना था, वही उसने बनाया भी। परमेश्वर के पुत्र ने सब कुछ एग्जैक्टली उस प्लान के अनुसार बनाया जो कि पिता परमेश्वर ने उन पर जाहिर किया, और उसकी एग्जीक्यूशन पवित्र आत्मा परमेश्वर करते हैं जो कि पिता परमेश्वर के मन को पूरी तरह से जानते हैं। रोमियो 8:27 के अनुसार आदम को डोमिनियन अधिकार दिया गया था हर चीज के ऊपर जो उसके लिए बनाई गई थी, हर चीज जो धरती पर बनाई गई, और जो लेटस है उसी की तरफ, वो कोऑपरेशन की तरफ ही पॉइंट करता है। जो क्रिएशन का प्रोसेस है उसमें आदमी भी शामिल है क्योंकि उसे अनॉइंट किया जाना है, उसे राज्य दिया जाना है, और उसे धरती के ऊपर परमेश्वर के पुत्र ने पवित्र आत्मा के साथ बनाया कि वो अभिषेक उसका होना है। जब सब कुछ बना दिया प्रभु यीशु ने, जब यहाँ पर
इंसान को बनाने के लिए आता है तो वो लेटस कहते हैं, आओ हम बनाएं। और वो लेटस किसके लिए है? पिता परमेश्वर के लिए। पहली बात तो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है क्रिएशन का वो इंसान को बनाना है। दूसरा ये है, पिता को आदर देना चाहते हैं पुत्र, और वो उनसे कहते हैं, ये कंसल्टेशन नहीं है, हो चुका है पहले कंसल्टेशन, ये उन्हें आदर देने के लिए है। स्वर्गदूतों को से कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई लेना देना नहीं है स्वर्गदूतों का, और किसी और से कोई कंसल्टेशन नहीं है। पिता परमेश्वर को आदर दिया जाता है कि आप आए, आप इसका अभिषेक करें। यूहन्ना 14:13 में हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हुए भी प्रभु यीशु ये डिक्लेयर कर देते हैं कि पुत्र में पिता परमेश्वर की महिमा हो। वो हर काम में पिता को महिमा देना चाहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्रिएशन का, उसके लिए पिता को महिमा ना दे, स्वर्गदूतों को महिमा दी जाए? इसीलिए हम ये देखें, जो लेटस का शब्द है, ये लेटस एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप परमेश्वर के तीनों अंग जो हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा पहले ही मंडरा रहे थे पानियों के ऊपर, पुत्र वहां रोशनी जब होती तो वहां आ जाते हैं, उनकी महिमा में वो सब कुछ करते हैं। पिता फिर उस इंसान को बनाने के समय पर आते हैं, उनका हाथ आता है आशीष देने के लिए उस इंसान को, ताकि वो पिता परमेश्वर की बनाई हुई हर चीज को उसके ऊपर उसे अधिकार दिया जाए। क्या ऐसी ही कॉल आओ हम पिता परमेश्वर की ओर से पुत्र परमेश्वर को भी कभी दी गई है? हाँ, पिता परमेश्वर शुरू से जानते थे, कुछ भी बनाए जाने से पहले, कि इंसान पतन में जाएगा ही जाएगा, वो पाप करेगा, और उसके साथ पूरी प्रकृति, पूरी नेचर भी गिरावट में जाएगी, और उन्हें रिडेम्पशन की जरूरत पड़ेगी, छुटकारे की जरूरत पड़ेगी। पाप जब इंसान में आ जाता है तो उसके बाद में कई भविष्यवाणियां की जाती हैं परमेश्वर के पुत्र के आने के बारे में, जो कि मुक्तिदाता बनेंगे। पुराने नियम में भी है, और इसके बारे में फिर जो भेंट सेक्रीफाइसेस दी जाती हैं मंदिर में या टैबरनेकल में, वो सब उसी को दर्शाती हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने आना है। क्योंकि इंसान को, आदम को जो डोमिनियन का अधिकार था वो दिया गया था, इसलिए जो रिडेम्पशन है उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन है, जो मुक्तिदाता है वो इंसान होना चाहिए, औरत से पैदा हो, कोई स्पेशली क्रिएटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान आदम से शैतान ने वो अधिकार लिया था। उत्पत्ति 3:15 आयत में जो प्रोफेसी है, जहां पर परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो जो अधिकार दिया गया है वो शैतान से वापस भी इंसान को ही लेना है, इंसान को ही लड़ना है। दूसरा जो जन्म है, वो जो आदम की ब्लड लाइन में जो पाप के जो प्रवृत्ति आ गई, वो उसमें नहीं होनी चाहिए। यशायाह 7:14 आयत में अगर हम देखें, यहां लिखा है परमेश्वर की वो भविष्यवाणी, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। लूका का पहला अध्याय 35वीं आयत में जो पवित्रता है बीज की, वो गैब्रियल नबी फिर बता देते हैं मरियम को कि पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम पर उतरेगा और द हाईएस्ट उनका बल तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, और उसके द्वारा जो पवित्र जन्म लेगा उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। होली वन हु इज टू बी बॉर्न विल बी कॉल्ड द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र उसे कहा जाएगा। तीसरा, वो दाऊद की संतान से होना चाहिए, क्योंकि दाऊद को ही परमेश्वर ने यह अधिकार दिया, उसे वादा किया था। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि तेरा घर, तेरा राज्य सदा के लिए होगा, और तुम्हारा जो थ्रोन है सदा के लिए एस्टेब्लिश कर दिया गया।
यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय, उसकी अगर हम पहली 2 आयत देखें, यहाँ लिखा है, यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। प्रभु यीशु के बारे में कि यिशै जो दाऊद का पिता है, उसकी लीनिएज से ही आएगा। लूक का पहला अध्याय 31-32 आयत में जो गैब्रियल स्वर्गदूत जो डिक्लेयर करता है प्रभु यीशु के जन्म के बारे में कि जो मरियम है, जो कुंवारी है, वो दाऊद के लीनिएज से है, दाऊद के उसी संतान से आ रही है। और फिर उसे वो कहते हैं कि जो पुत्र जन्म लेगा उसका नाम तुमने यीशु रखना है, मसाया, मशियाच, जो कि परमेश्वर परम प्रधान का पुत्र होगा और परमेश्वर उसके सर के ऊपर उसके पिता राजा दाऊद का सिंहासन उसे देंगे। चौथा है कि उसके अंदर पवित्रता की नेचर होनी चाहिए और साथ ही साथ उसे कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, पाप ना वचन में, ना विचार में, ना किसी काम में। लूक का 4वां अध्याय, उसकी अगर हम पहली आयत देखें, लूक का 4 उसकी पहली आयत, यहाँ लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में रहे। 40 दिन तक वहां पर वो फास्टिंग पर होते हैं। और फिर हम देखते हैं 13वीं आयत में, शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। शैतान उनकी परीक्षा करता है और वो उसे हारता है, वो भागता है वहां से। यूहन्ना 8 की 7वीं आयत में प्रभु यीशु पाप रहित हैं और वो जो यहूदी लोग जो एक औरत को पकड़ के लाते हैं व्यभिचार में, उसे उनसे कह देते हैं तुम्हें जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे जो निष्पाप हो। फिर 8वां अध्याय 46वीं आयत में वो चैलेंज करते हैं फरीसीस को, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, हु कैन पॉइंट एनी सिन इन मी, क्योंकि वो पाप ना उनके विचार में है, ना काम में है, ना बोल में है। 5वां है कि पूरा जो मूसा को कानून जो व्यवस्था दी गई थी उसे पूरा होना है और उन्हें सबसे जो वर्स्ट क्राइम है उसके लिए एक्यूज किया जाना है। मसाया के ऊपर सनहेड्रिन के द्वारा जो यहूदियों की वो सभा है उसके द्वारा सबसे बड़ा पाप लगता है कि वो परमेश्वर को ही ब्लास्फेमी कर रहे हैं, परमेश्वर को गलत कह रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर। और फिर रोमी लोगों के खिलाफ रेबेलियन का चार्ज लगता है पोंटियस पायलट के सामने और वो 3 बजे दोपहर को अपना सांस छोड़ते हैं, जो कि शाम की जो सेक्रीफाइस का समय है। यूहन्ना 19 की 28 में लिखा है, जब सब कुछ उन्होंने देखा पूरा हो गया है तब वो कहते हैं सब कुछ पूरा हुआ। सब कानून, सब व्यवस्था, सब कुछ उनमें पूरा हो जाने के बाद वो डिक्लेयर करते हैं। छठा है कि उसे अपने आप को विलिंगली ऑफर करना है, सैक्रिफाइस को जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार इस दुनिया के पापों को उठाना है। लूका 22 की 42वीं आयत में प्रभु यीशु जो रिडेम्पशन की प्लान जो बनाई गई परमेश्वर के साथ जो बनाते हैं, उनमें एगनी है, मन में दुख है। और गेत्सेमनी पार्क में जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनका पसीना लहू की बूंदों की तरह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। 7वां है कि उसे मुक्तिदाता को अपने शरीर के ऊपर यहूदियों से और जेंटाइल दोनों से बहुत ही अनइमेजिनेबल दुख उठाने हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 52 अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। परमेश्वर के पुत्र को ह्यूमिलिएट किया जाना है, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, मारा जाता है, उन्हें उनका ठट्ठा उड़ाया जाता है, फिर उन्हें क्रूसीफाई किया जाता है। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 10वीं आयत में हम देखते हैं, तो भी यहोवा की यही भाया कि उसे कुचले। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है ये, और उन्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है।
और फिर परमेश्वर को जो ये कुर्बानी उन्होंने दी उसे स्वीकार भी होना चाहिए। और ये जो स्वीकार इसलिए नहीं है, इसमें इस प्रकार नहीं होता जैसे पुराने नियम में जब सुलेमान मंदिर को समर्पण करता है तो स्वर्ग से आग उतरती है। यहाँ आग नहीं उतरनी है, लेकिन इसके कुछ साइन अलग होने चाहिए। पहला ये है कि इंसान का रिकॉन्सिलिएशन परमेश्वर के साथ रिश्ता दोबारा बनना चाहिए, और जो परमेश्वर के पास जाने का रास्ता है वो खुलना चाहिए। जो मंदिर में पर्दा था, जो सेपरेशन थी महापवित्र स्थान की, वो पर्दा ऊपर से नीचे को फट जाता है, स्वर्ग से धरती की तरफ फटता है वो। और वो पर्दा सिर्फ कोई नॉर्मल पर्दा नहीं था, ये माना जाता है कि वो पर्दा 4 से 5 इंच मोटा था, जैसे कारपेट होता उस प्रकार वो इतना मोटा वीव किया जाता था। मत्ती 27 की 51-52वीं आयत में कब्रें खुल जाती हैं और बहुत लोग जो संत थे उनके शरीर दोबारा उठा दिए जाते हैं और वो यरूशलेम में लोगों को देखते हैं। दूसरा पॉइंट परमेश्वर की स्वीकारता का, उन्हें मृत्यु को हराना है और दोबारा जी उठना है। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से मृत्यु आती है। रोमियो 6:23 में लिखा है जो वेजेस ऑफ सिन है, पाप का जो वेज है वो मृत्यु है। क्योंकि मसीहा पवित्र है, पाप रहित है, लेकिन वो मरता है हम सबके पापों के लिए। क्योंकि वो पाप रहित है, उसके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं हो सकता है, उसे दोबारा जी उठना ही है। तीसरा, उसे दोबारा स्वर्ग में जाना है और सबके सामने दिखते हुए, ताकि ये पता चले कि परमेश्वर ने स्वीकार किया है, जो काम पूरा किया है वो पूरा हो चुका है और उसके द्वारा वो ऊपर गए हैं। यूहन्ना 3:13 में प्रभु यीशु निकोडिमस को कह देते हैं कि कोई भी स्वर्ग में नहीं वापस जा सकता है जो कि स्वर्ग से आया नहीं है। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 9 से 11वीं आयत तक हम देखते हैं प्रभु यीशु को फिर एक ऊपर उठा लिए जाते हैं स्वर्ग की तरफ, और एक बादल उन्हें उसमें छुपा लेता है। बादल के द्वारा अंदर ऊपर चले जाते हैं स्वर्ग में। 2 स्वर्गदूत वहां सफेद कपड़ों में चेलों को बताते हैं कि यही प्रभु यीशु जो स्वर्ग में अभी गए हैं दोबारा फिर इसी प्रकार इसी जगह पर आएंगे। सेकंड कमिंग के बारे में उन्हें बता दिया जाता है। ये सब शर्तें पूरी होने के बाद ही, और जो दूसरा लेटर्स है, ये रिडेम्पशन जो है इंसान का, जो इंसानियत का, लोगों का पुत्र के द्वारा पूरा होता है। जो क्रिएटर भी है उसी के अंदर सब कुछ जीवित है, क्योंकि जीवन उसमें है सब कुछ। हम सब उसके बिना जीवित भी नहीं रह सकते। वो फिर जो ये कॉल है, आओ हम इंसान को छुटकारा दें, जो परमेश्वर की तरफ से कॉल है। पहली क्रिएशन की थी, दूसरी ये छुटकारे की कॉल है। इसे वो पूरा करके स्वर्ग में वापस चले जाते हैं, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पूरे अधिकार में बैठ जाते हैं। क्या इसके बाद भी इस प्रकार लेटर्स की कोई और कॉल या बुलावा है या होगी? उत्पत्ति 1 अध्याय 28वीं आयत में जो अधिकार दिए गए थे, इंसान को दिए गए थे, धरती के ऊपर, हर चीज के ऊपर, रिडीमर मसीहा ने आकर वही सारे अधिकार हम विश्वासियों को वापस दे दिए हैं। जो पहला टास्क था उस समय का कि धरती को अपने वश में कर लो, डोमिनेट कर लो, वो आज भी वही है। एजेकियल की पुस्तक 28वां अध्याय 13वीं आयत में शैतान अदनबाग में था। मत्ती 4 अध्याय 8वीं-9वीं आयत में शैतान इस धरती के सब राज्य प्रभु यीशु को ऑफर करता है कि अगर वो उनके अधिकार अधीन होकर उनकी आराधना करें। प्रभु यीशु उसके क्लेम को डिस्प्यूट नहीं करते, मानते हैं ठीक है। जो ग्रेट कमीशन हमें दिया गया है वो तीसरी कॉल है, आओ हम, लेट अस नाउ। हम विश्वासियों को परमेश्वर के साथ पार्टनर करने के लिए है, ताकि हम विश्वास में परमेश्वर के साथ हिस्सेदारी में उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस धरती के ऊपर इस स्वर्ग राज्य के लिए रूहों को जीतने के काम में चलें। अफसियों के पुस्तक 6 अध्याय 15वीं आयत में पौलुस रसूल की कमांड है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। और फिर वो कहते हैं पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, सैंडल्स ऑफ गॉस्पेल प्रेपरेशन एंड पीस।
ये है दूसरों की तरफ बढ़ना, जो पाप में है, अंधेरे में है, शैतान के अधिकार में है, उनकी तरफ परमेश्वर के वचन का मैसेज लेके जाना। और यही हम सब विश्वासियों को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, वो लेटस, हम पार्टनर बन जाते हैं उनके साथ। लेटस की थर्ड कमांड ये है, मत्ती 6 अध्याय 10वीं आयत में परमेश्वर की जो प्रभु यीशु ने जो हमें प्रार्थना सिखाई, उसमें हम कहते हैं आपका राज्य इस धरती पर आए। लूका 17:20 में प्रभु यीशु फरीसियों को ये कह देते हैं कि स्वर्ग राज्य ऑब्जर्वेशन में नहीं है, दिखता नहीं है, स्वर्ग राज्य तुम्हारे भीतर है। हम वचन का जो संदेश लेके जाते हैं दूसरों को, उन्हें स्वर्ग राज्य में आने के लिए वो संदेश है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हमें सब कुछ सिखाते हैं, हमें बल, प्यार और आत्म संयम से भर देते हैं ताकि हम ये गवाही दूसरों को दे सकें। प्रभु यीशु स्वर्ग में जाने के बाद में परमेश्वर पिता के दाहिनी हाथ बैठ गए, पूरा अधिकार उनके पास है। मत्ती 28:18 में वो कह देते हैं चेलों को कि स्वर्ग और धरती में हर चीज पर अधिकार मुझे दिया गया है। और इसलिए क्योंकि अधिकार उनके पास है, अब तो शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि हम शैतान को भी अधिकार नहीं देते हैं। मार्कुस 16:20 आयत में लिखा है, जब चेले प्रचार करने के निकलते हैं तो प्रभु उनके साथ काम करते रहे और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करते रहे। और चिन्हों चमत्कारों को द्वारा वचन को दृढ़ करते हैं। आज भी जब हम निकलते हैं संदेश लेकर वचन का, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो जो स्वर्ग राज्य की जो शक्ति है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं जो, तो वो हमारे वचन को भी वो चमत्कार की तरह चिन्हों के साथ पूरा करते हैं और कंफर्मेशन देते हैं वो। इसलिए हम भी जुड़े परमेश्वर के इस काम के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़ें ताकि हम भी स्वर्ग राज्य के लिए रूहों को जीतें, वचन दूसरों तक पहुंचाएं। जो हमें आशीष मिली है वो आशीष का कारण हम दूसरों के लिए भी बने। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है कि आपने सब कुछ कर सकते हुए भी हमें ये आशीष दी, हमें मौका दिया कि हम पार्टनर बन जाएं स्वर्ग राज्य को फैलाने के काम में। हम पार्टनर बन जाएं आपके साथ स्वर्ग राज्य यहाँ स्थापित करने में। हम आपके साथ पार्टनर बन जाएं ताकि दूसरों के मनों में भी फिर वो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा वो ज्योति जलाई जाए, ताकि प्रभु उनके मन का अंधेरा खत्म हो, वो भी मुक्ति के रास्ते पर आएं, आशीष के रास्ते पर आएं, प्रभु यीशु को समर्पण करें, उन्हें अपना मुक्तिदाता मानते हुए स्वर्ग में जाने का अपने लिए रास्ता निश्चित कर लें, क्योंकि प्रभु यीशु ने वायदा किया है हमें। प्यारे पिता, हम उस समय में आ पहुंचे हैं, वो महीना शुरू हो गया है जब प्रभु यीशु के आने का, आगमन का दिहाड़ा हम मनाते हैं। प्रभु आशीष दीजिए कि ये सारा समय हम आपको समर्पित करते हुए आपकी महिमा का संदेश दूसरों को देते हुए आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारे जीवन में आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये मौका दिया गया है कि हम उनके नाम और अधिकार में वचन का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं। अपने पुत्र को उन्होंने जिस तरह इस दुनिया में भेजा, इसी तरह वो हमें भी भेजते हैं ताकि रूहें बचाई जा सकें। आओ हम भी आगे बढ़ें। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.